करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। वंदे नंद व्रज श्रीराम पादरे हरिकथोत्तम पुनः श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नारायण नारायण नारायण। ये श्री वृंदावन की भूमि अत्यधिक दिव्य है, अत्यंत दिव्य है। इसकी वृंदावन की जो रज है, ब्रज की जो रज है, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस रज की वंदना की है महाराज। अरे भगवान के श्री विग्रह तो विग्रह हैं, ये रज भी ब्रह्म चूर्ण है महाराज। ये रज भी ब्रह्ममयी है, भगवतमयी है रज। क्योंकि देखो भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, इससे जिनका संबंध हो जाता है, जिसका संपर्क हो जाता है, वो भी भगवान में बन जाता है। जैसे एक मणि होती है, मणि वो पारस की मणि होती है, तो वो लोहे को सोना बना देती है। तो लोहे को सोना बनाने की सामर्थ्य रखती है पारस मणि। लेकिन महाराज संतों में और विशेषता है। संतों में क्या विशेषता है? कह रहे वो पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन संत तो किसी भी जीव को अपने जैसा बना ले, अपने समान बना लेते। पारस मणि अपने समान नहीं बनाती, लोहे को स्वर्ण बनाती है। लेकिन संत तो इतने महिमा में है कि वो अपने जैसा बना लेते। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हमारे भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है, वो भगवान में बन जाता है, भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। तो ये जो ब्रज की भूमि है, ब्रज की गज है, इससे हमारे श्री ठाकुर जी ने संबंध जोड़ लिया। भगवान इस ब्रज की भूमि को पवित्र करने के लिए, इसकी महिमा को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी यहाँ जन्मे, भगवान का अवतरण हुआ और फिर भगवान की मधुराति मधुर लीला हुई। जो सौभाग्य ब्रज की भूमि को प्राप्त है, वह सौभाग्य वैकुंठ को भी प्राप्त नहीं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में जब वैकुंठ बिहारी श्री हरि, श्री नारायण प्रभु, जब उनकी इच्छा होती है ना विचरण करने की, तो महाराज बड़े सुंदर सुंदर रथ, बड़ी सुंदर सुंदर पालकियां, बड़े सुंदर सुंदर विमान सजा दिए जाते हैं। विमानों में बैठकर ठाकुर जी वहां विचरण करते हैं, विहार करते हैं। कभी पैदल भी घूमने की इच्छा हो तो बड़ी सुंदर पादुका, रेशमी पादुका ठाकुर जी के चरणों में धराई जाती है, सुंदर गलीचे बिछा दिए जाते, उन पर भगवान विहार करते हैं। लेकिन धन्य है वृंदावन की भूमि भैया, यहाँ हमारे कन्हैया ने बिना पादुका के, बिना पदत्राण के, नंगे पैर यहाँ ब्रज की भूमि को पवित्र करते हुए ठाकुर जी ने विचरण किया। जय हो, जय हो। भगवान के चरणों के जो वज्र, अंकुश आदि जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों से अंकित है ब्रज की भूमि। धन धन वृंदावन की अवनी, धन ही धन्य है। और तो और महाराज, और कितना सौभाग्य हम आपको बतावें ब्रज की भूमि का। अरे ठाकुर जी के चरणों का ही नहीं, भगवान अपनी बाल लीला में एक बार बछड़ा बन गए। आपने कथा सुनी हो भागवत की, तो भागवत की कथा में आता है एक बार ब्रह्मा जी बछड़ों को और ठाकुर जी के बाल ग्वाल वालों को, सखाओं को चुरा के ले गए। ब्रह्मा जी के मन में मोह हो गया था कि ये बताओ ये कैसा भगवान है कि ये ग्वालिया बालकों के साथ खेलता है, इनकी झूठन खाता है। अब बताओ ये कैसा भगवान, उनको मोह हो गया। तो भगवान की महिमा को जानने के लिए, समझने के लिए वो बछड़ा चुरा ले गए और ग्वाल बाल चुरा ले गए। ठाकुर जी को पता लगा, ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रह्मा जी तो मेरी शक्ति देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, शक्ति दिखाएंगे।
तो महाराज ब्रह्मा जी तो ले गए बछड़ा ग्वालवाल, और बछड़े भी कोई 10-20 नहीं थे, लाख 2 लाख बछड़े थे महाराज जी। जब 20 लाख गैया बाबा पे थी तो उनके लाख 2 लाख तो बछड़े भी होंगे, छोटे छोटे बछड़े जो हाल की ब्याई हुई गैया है वो उनके बछड़े बछिया होंगी। तो इतने बछड़ों को इतने बाल और फिर उनके जो ग्वारिया थे 1000-2000 ग्वारियाओं के बालक भी होंगे। भाई जो लाख 2 लाख बच्चों को चरा रहे हैं, घुमा रहे हैं जंगल में, तो कम से कम 1000-2000 तो रहे होंगे। तो इतनी संख्या में सबको ले गए ठाकुर जी ने महाराज अपनी महिमा से, अपनी शक्ति से इतने ही बछड़ों के बछियों के स्वरूप बना लिए और इतने ही ग्वाल वालों के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बछड़ा भगवान बन गए और ग्वारिया जो ग्वाल वाल थे जैसे जैसे रूप थे वो भी भगवान बन गए। जैसे वस्त्र पहन रखे थे, जैसे आभूषण पहन रखे थे, वो सब भी भगवान बन गए। महाराज बछड़ा बछियाओं के गले की घंटी जो थी वो भी भगवान बन गए, सब भगवान ही भगवान बन गए। और 1 साल तक ब्रह्मा जी चुरा के ले गए, तो 1 साल बाद आए। 1 साल तक ठाकुर जी इसी रूप में लीला करने लगे ब्रज में। और महाराज संत कहते हैं, हम महापुरुष कहते हैं, हमने महाराज जी के मुख से सुना है कि जब ठाकुर जी बछड़ा बने थे तो क्या ठाकुर जी ने ब्रज की घास नहीं खाई होगी? अरे बछड़ा बने थे तो घास तो चरते हुए फिरते थे। अरे ब्रज की रज को ठाकुर जी ने अपने मुख से स्पर्श किया। आप बताओ कितनी महिमा है ब्रज की रज की, जिसको ठाकुर जी ने अपने चरणों से अलंकृत किया, सुशोभित किया चरणों के चिन्ह से, जिसमें ठाकुर जी ने अपने मुख से इसका स्पर्श किया। अरे पूरा ठाकुर जी का श्रीअंग यहाँ की ब्रज की रज में ठाकुर जी लोटे हैं। ब्रज की रज का भगवान ने भोग लगाया है। एक मृदा भक्षण लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने यमुना जी के तट पर यहाँ ब्रह्मांड घाट पर मृदा खाई, मिट्टी खाई। तो कैसी धन्य ब्रज की भूमि है महाराज। ब्रज की भूमि में कोई आ जाए, आहा, साक्षात ब्रह्ममयी है। ये वृंदावन में कोई आ जाए, ब्रज में आ जाए, इतना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इस ब्रज की रज का स्पर्श करने के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा वे कठोर तप करते हैं और सबके बदले यही चाहते हैं कि हमें ब्रज का दर्शन हो जाए, ब्रज की भूमि का दर्शन। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप ब्रज में आ पाते हैं जी। आप वृंदावन का दर्शन कर पाते, कितने भाग्यशाली। हाँ, ब्रज की रज लता पताओं का दर्शन, ब्रजवासियों का दर्शन, और यहाँ के जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका दर्शन, ये अपने आप में दुर्लभ है महाराज जी। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और फिर उसके बाद भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन हो जाए, क्या कहना। साक्षात बिहारी जी साक्षात प्रभु है। ठाकुर जी में और बिहारी जी में भगवान के जो भगवान का जो साकार स्वरूप है, साकार विग्रह है, उसमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, अभी बिहारी जी की प्राकट्य तिथि निकल के गई है जी। श्री स्वामी जी के अंक में श्री विठल विपुल देव जी को साक्षात प्रिया प्रियतम का दर्शन हुआ स्वामी श्री हरिदास जी की गोद में, और उन्होंने प्रार्थना करी, जय जय, ये स्वरूप जिसका दर्शन मैंने नेत्रों से किया है, ये स्वरूप सब कोई देख सके, हर कोई देख सके, उसका दर्शन कर, ऐसी कृपा करिए। जय जय। स्वामी जी ने प्रभु से निवेदन किया, विनती की, तो ठाकुर जी ने कहा, स्वामी जी मेरा नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। मेरे भक्त के मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो और मैं उसको पूरी ना करूं, ये हो नहीं सकता। तो जरूर मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो तुरंत श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों एक हो गए, एक में मिल गए, और वे दोनों स्वरूप बन करके श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए।
कि आधा अंग श्री राधा रानी का, आधा अंग श्री ठाकुर जी का, ऐसा सुंदर श्री विग्रह है बांके बिहारी लाल। और इनका और दर्शन हो जाए, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, राधा वल्लभ लाल का दर्शन हो जाए, राधा रमन जी का दर्शन हो जाए, तो उसमें महाराज कोई फिर ऐसा समझना चाहिए कि इनके दर्शन में और ठाकुर जी के दर्शन में कोई अंतर नहीं। हम अभी कह रहे थे अरे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी के विग्रहों का दर्शन हो, राधा वल्लभ जी का दर्शन हो जाए, तो हमने इनको नहीं देखा, इन्होंने हमको देख लिया, इन्होंने हमें हमारे ऊपर इनकी नजर पड़ गई, दृष्टि पड़ गई। तो बिहारी जी से तो वृंदावन की प्रसिद्धि है, बाकी जैसे बिहारी जी ऐसे ही बड़े लाडले, बड़े रसीले छबीले ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल रस विग्रह हैं महाराज। शंकर जी जिनका हृदय में निरंतर ध्यान करते थे, शंकर जी के हृदय से जो मूर्ति प्रकट हुई। एक महाराज मैं आपको कथा सुनाऊं, एक हमारी भारत की भूमि में एक बड़े भक्त हुए, शंकर जी के भक्त हुए, तो उन्होंने बहुत भजन किया शंकर जी का, अभी कलिकाल की ही घटना है। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर दर्शन दिया। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो, तो उसने भोले भाले भक्त ने कहा प्रभु मैं तो वरदान मांगना नहीं जानता, आपके हृदय हृदय में जो सबसे अच्छी बात हो वो आप कृपा करके मुझे दे दो। आप जिसको बढ़िया, सबसे बढ़िया समझते हो, आपके हृदय की जो वस्तु है वो आप कृपा करके दे दीजिए। तो भोले बाबा ने विचार किया, मेरे हृदय में तो श्री राधा कृष्ण भगवान विराजते हैं, जय हो जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल विराजते हैं, इसने मेरी हृदय की वस्तु मांगी है। तो तुरंत श्री शंकर जी ने भाव किया और श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। ठाकुर जी शंकर जी के हृदय से निकलकर बाहर प्रकट हो गए और श्री राधा कृष्ण दोनों एक हो गए और वे श्री राधा वल्लभ बन गए। जय हो जय हो। और फिर वो परंपरा से श्री राधा वल्लभ लाल जी श्री एक ब्राह्मण को प्राप्त हुए। राधा वल्लभ लाल उन्हीं के घर में वो भक्त थे, उनको प्राप्त, उनके घर में सेवा होती थी। श्री महाप्रभु हित हरिवंश चंद्र जी जब वृंदावन आ रहे थे, तो एक जगह रुके, उन्हीं ब्राह्मण के घर रुके जहाँ राधा वल्लभ लाल जी की सेवा होती थी। तो रात्रि में वहां निवास किया। तो उन्होंने रात्रि में राधा वल्लभ जी ने उन ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि तुम अपनी दोनों बेटी, उनका विवाह इनके साथ कर दो जो तुम्हारे यहाँ आए हैं, और मुझे दहेज में दे दो। राधा वल्लभ लाल जी ने को कहा कि मुझको दहेज में दे दो इनको, और अपनी बेटियों का विवाह कर दो। उन्होंने जैसा ठाकुर जी ने कहा था ऐसा उनको कहा, महाप्रभु जी को कहा। महाप्रभु जी ने कहा कि महाराज पंडित जी मैं सब घर बार त्याग करके बाबा जी बनने के लिए आया हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कैसे ब्याह करूं। तो बोले महाराज मुझे ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, मुझे स्वप्न में ऐसी आज्ञा मिली है, और मेरी बेटियों से तो विवाह आपको करना ही है, और ये जो हमारे सेव्य ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ जी, इनको भी आप ही आप ही इनकी सेवा करें, क्योंकि इन्होंने ऐसी आज्ञा दी। तो जब महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया तो महाप्रभु जी निहाल हो गए और महाराज दर्शन करके मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा से जागे तो विचार किया कि भाई विवाह करने में कोई नुकसान नहीं है जब ऐसा दहेज मिल रहा हो, जब दहेज में ठाकुर जी मिल रहे हो तो विवाह करने में क्या नुकसान है। श्री एक और कथा सुनाए, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, वो महाराज उनके मन में वैराग्य का भाव था, उनके मन में था कि संसार के चक्कर में नहीं पड़ना, बाबा जी होना है। तो वो तीर्थों का भ्रमण करते हुए सब जगह तीर्थों में भगवान का दर्शन करते हुए विचरण कर रहे। तो महाराज एक जगह दर्शन करने पहुंचे तो
दर्शन करने पहुंचे तो ठाकुर जी ने कहा वल्लभाचार्य महाप्रभु जी से कि महाप्रभु जी आप विवाह कर लो। तो बोले महाराज हमारे मन में तो बाबा जी बनने की बात है, विरक्ति की इच्छा है, आप ब्याह जी क्यों कह रहे हैं? बोले देखो अगर आप ब्याह कर लोगे तो मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो महाप्रभु जी ने कहा अच्छा आप ही पुत्र रूप में मिल जाएंगे तो फिर ब्याह करने में कोई नुकसान नहीं। तो ब्याह कर लिया। तो महाप्रभु जी के 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों के रूप में 5-5 वर्ष तक ठाकुर जी ही विराजे और ठाकुर जी ने उनको बाल लीला का सुख दिया महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी का वात्सल्य भाव बहुत हृदय में था, तो बाल भाव से वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को लाड़ लाते थे। तो यहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने भी विचार किया कि जब राधा वल्लभ जी दहेज में मिल रहे हैं तो ब्याह करने में फिर तो आनंद है, तो आप दोनों कन्याओं का पाणिग्रहण करके राधा वल्लभ जी को दहेज में लेकर सुंदर पालकी सजाई गई। पालकी में एक पालकी में दोनों पत्नियां बैठी हैं और एक पालकी में राधा वल्लभ जी बैठे हैं। और महाराज वो बड़े धूमधाम से फिर वृंदावन आए और वृंदावन में आज हम सब लोगों को उनका दर्शन हो रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो शंकर जी के हृदय में जो मूर्ति विराजती थी उस मधुर मनोहर सांवरी मूर्ति का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। वाह! नजर भर जो देखे और मुस्कुरा दे, नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, वो राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। जी प्रभु। श्री राधा वल्लभ जी, श्री बिहारी जी और ऐसे ही श्री राधा रमन जी हैं। राधा रमन जी के प्राकट्य की भी ऐसी लीला है, वो किसी दिन सुनाएंगे। और ऐसे ही श्री राधा श्याम सुंदर हैं, ऐसे ही श्री राधा मदन मोहन हैं जो आजकल राजस्थान में करौली में विराजते हैं। और ऐसे ही श्री राधा गोविंद देव जी हैं। इनमें को बड़ छोट कहत अपराधु, इसमें अगर बड़ा छोटा कहेंगे तो अपराध लगेगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ा छोटा ही नहीं, सब एक ही है। पर भैया देखो ये तो ठाकुर जी की लीला है कि कहाँ किसको उंगली पकड़कर, किसकी उंगली पकड़कर कहाँ दर्शन करा दें, कहाँ पहुंचा दें। तो ये तो उनकी लीला है। कोई बिहारी जी पहुंच जाते हैं, कोई राधा वल्लभ जी पहुंच जाते हैं, कोई राधा रमन जी पहुंच जाते हैं। तो जहाँ ये ठाकुर जी दर्शन कराना चाहें वहां हमें पहुंचा देते हैं। बाकी इनमें कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। अरे वृंदावन में तो कहीं भी आप किसी भी मंदिर में दर्शन कर लो, आइए तो बिहारी जी ही सब जगह भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह बिहारी जी। यहाँ वृंदावन में और कहाँ कोई आएगा बताओ? अरे मीरा जी ने कह दिया कि वृंदावन में पुरुष तो एक श्री कृष्ण ही हैं और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और जो सब गोपियां हैं, पुरुष तो केवल कन्हैया ही है, कृष्ण ही है। ब्रज में, ब्रज की भूमि में, वृंदावन में तो पर पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। क्या तो शंकर जी भी आए तो त्रिलोचना सखी बन गए, गोपी बन गए। तो प्रसिद्धि ऐसी है बिहारी जी की कि सब लोग बिहारी जी के नाम से आते हैं। तो अच्छा है, बिहारी जी तो बिहारी जी हैं, लेकिन और सब विग्रह अपने आप में अद्भुत हैं, आनंदमय हैं। लेकिन मन में हमेशा ऐसी चटपटी बनी रहनी चाहिए, ऐसी उत्कंठा, ऐसी लालसा बनी रहनी चाहिए कि हम दोबारा से जाएं और दोबारा दर्शन करें और वृंदावन की, ब्रज की भूमि में कुछ समय रह करके भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। यहाँ आमे तो भाग दौड़ में न रहें, भाग दौड़ में न रहें। अरे कहीं ब्रज की लता में, किसी वृंदावन की कुंज कुटीर में, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वहां घटी हुई लीलाओं का स्मरण करें, बहुत सुख मिलता है। वहां बैठकर किसी संत के सानिध्य में बैठकर भगवत चर्चा श्रवण करें, वहां पूछें
वहां ये अनुसंधान करें कि हाँ कौन सी लीला हुई है यहाँ, और उस लीला को सुनते सुनते स्मरण करते करते ऐसा अनुभव करें कि ये ब्रज की भूमि आज भी यहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं, कितनी अद्भुत है। तो उन लीलाओं का दर्शन करने की भी चेष्टा करें। एक महाराज बंगाल बंगाल के किसी क्षेत्र में यहाँ ब्रज के कोई संत गए कथा कहने, तो वो ब्रज के संत ने कह दिया कि भैया आज भी हमारे ठाकुर जी बंसी बजाते हैं और आज भी रास लीला होती है, आज भी लीला करते। उन्होंने तो कथा में ऐसा कह दिया। एक कोई सीधे साधे भावुक भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि बंसी बजाते हैं और हमने ऐसा सुना है कि बड़ी अच्छी बंसी बजाते हैं। तो वो बड़े संगीत प्रेमी थे, तो उन्होंने कहा एक बार सुन के तो हमें कैसी बंसी बजाते। तो वो महाराज कुछ समय बाद वृंदावन आए, वो भक्त बंगाली भक्त कुछ समय बाद वृंदावन आए और महाराज जा जा करके सबसे यही पूछते, ब्राह्मणों से, गुसाइयों से, संतों से पूछते कि भैया यहाँ वो नंद के लाला हैं, जो कन्हैया है, जो श्री कृष्ण है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ बंसी बजती है उनकी, मैं बंसी सुनने आया हूँ। तो सब संत कहते देखो यहाँ तो सुनने वाला हो, सब जगह बंसी बज रही है, यहाँ तो सब जगह बंसी बज रही। लेकिन किसी ने कह दिया कि रासलीला वहां हुई थी बंसी बट पर, कदम के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने बंसी बजाई। अगर तुम्हें ठाकुर जी सुपात्र समझे और तुम्हारे ऊपर कृपा करें तो वहां तुम्हें सुनाई पड़ सकती है। तो उनके मन में धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि वो पहले बजी थी, अब नहीं बजती, लेकिन किसी अधिकारी को आज भी सुनाई पड़ती है। ये बात उनको धीरे धीरे समझ में आई। तो अब तो उनके मन में ऐसी लगन लगी कि मुझे भी बांसुरी की धुन सुनने का अधिकारी बनना है। तो अब तो वो संतों से पूछते कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कैसे सुनने को मिले बंसी। उसका घर बार छूट गया, तो किसी ने कह दिया कि यहीं ब्रज की रज में पड़े रहो और श्री राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण कहो, तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। वो भोले वाले निश्चल भक्त और वो महाराज वो विश्वास कर लिया और वो बंसी वट पर, जहाँ मलुक पीठ है, सुदामा कुटी है, बंसी वट है जी, तो वहां पड़ गए और वहां वृक्षों के नीचे रहते और निरंतर श्री राधा कृष्ण का जप करते। और वो कानों को एकदम संसार की चर्चा से दूर रखकर बांसुरी की धुन सुनने के लिए ही एकदम तैयार रखते कि कहीं से बांसुरी की धुन सुनने को मिले। तो महाराज एक दिन ऐसा आया, रात्रि का समय था, सब जगह एकदम शांति ही शांति थी और श्री यमुना जी के तट पर वो वहां बंसी वट से पड़े रहते थे और वो धीरे धीरे मन मन में श्री राधा कृष्ण का जाप कर रहे थे। उसी समय महाराज ब्रह्मा जी को भी मोहित करने वाली, शंकर जी के मन को चुराने वाली, गोपियों के मन को हरने वाली वह श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, जिसके बजने से त्रिभुवन मोहित हो जाता, पूरा त्रिलोकी में हल्ला हो जाता है कि भैया रास लीला हो रही है वृंदावन में, ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। ठाकुर जी की बांसुरी की धुन उन्होंने सुनी, ओ शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। महाराज ये बांसुरी की धुन सामान्य नहीं है। जब गोपियों ने बांसुरी सुनी तो उनके जो मन के धर्म थे वो सब छूट गए। खाना पीना, सुनना, कहना, बोलना, समझना, सब कुछ छूट गया और जिधर से बांसुरी की धुन आ रही थी, आवाज आ रही थी, उधर दौड़ पड़ी। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि कोई गोपी रोटी बना रही थी, वो रोटी बनाना छोड़कर भागी। कोई गोपी दूध गर्म कर रही थी, दूध औटा रही थी, वो छोड़कर। अरे महाराज कोई तो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, बच्चों को पटक कर दौड़ी। कोई अपने बड़े बूढ़े सास ससुर की सेवा कर रही थी, उनको छोड़कर दौड़ी।
कोई श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करना छोड़कर दौड़ी, और महाराज इस तरह से दौड़ी कि किसी के रोके से न रुकी। लोक लाज भय संकोच सबका त्याग करके बांसुरी की धुन की ओर दौड़ी। ऐसी बांसुरी है ये महाराज, जिसको सुनाई पड़ती है उसका फिर उसका मन संसार में लगता नहीं है, फिर उसका मन रहता ही नहीं। मन तो बांसुरी की धुन के साथ चला जाता, फिर रहता ही नहीं, फिर लगेगा क्या। तो अब तो उन्होंने सुनी आवाज, बांसुरी की धुन सुनी, और भैया वो तो शरीर से एकदम पसीना पसीना हो गया शरीर, और समझ गए कि प्यारे मनमोहन ने ही बांसुरी बजाई। और जिधर से बांसुरी की धुन वो सुन रहे थे वो उधर धीरे धीरे गए। रात्रि का समय, तो महाराज एक कदम के वृक्ष के नीचे, ये सब देखो ठाकुर जी की जो दिव्य लीला प्रकट होती है तो दिव्य वृंदावन भी प्रकट हो जाती है। यमुना जी में बड़ा निर्मल जल बह रहा है और वहां कदम का एक बड़ा सुंदर वृक्ष है, घनी वृक्षावली है, और वहां चंद्रमा की चांदनी खिसक रही, ऐसा लगता है जैसे दिन ही है, रात में दिन के जैसा प्रतीत होता। चंद्रमा इतनी चांदनी चमका रहे, और उस समय पीताम्बरधारी सुंदर श्याम सुंदर प्यारे त्रिभंग ललित श्री कृष्ण का दर्शन श्री राधा रानी के साथ उनको हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। अभी की घटना है ये, घटना एकदम सत्य घटना है, और 100-150 साल पुरानी घटना, ज्यादा पुरानी घटना नहीं। उन्होंने श्री राधा कृष्ण भगवान का दर्शन किया, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए ठाकुर जी का। और उन्होंने फिर पद गाया, उन्होंने एक बंगाली भाषा में पद गाया, हमारे महाराज जी तो उसको सुनाते हैं। श्री कदम मूले यमुना के तीरे बांसुरी बजावे मेरो राधा रमन, ऐसा कुछ उन्होंने पद गाया। तो वो पद ठाकुर जी की दया से कभी सुनाएंगे, कभी प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज जी तो बड़ा सुनाते बंगाली में, महाराज जी को थोड़ी बंगाली भी आती है, क्योंकि महाराज जी बंगाल में कुछ समय आते जाते रहे। महाराज जी वहाँ बंगाल में हमारे दादा गुरुदेव भगवान का एक स्थान है, पहाड़ी बाबा महाराज जाते थे, तो फिर कुछ साल महाराज जी भी गए वहाँ, 15 दिन महीना भर रुक करके आते। तो महाराज जी को थोड़ी थोड़ी बंगाली आती है, हमें तो बिल्कुल बंगाली का कोई वो ही नहीं, शब्द ही नहीं पता, हमारा तो कभी संपर्क ही नहीं रहा बंगाली से उनसे, तो वो फिर ध्यान से एकदम उतर गया। नहीं तो वो बड़ा सुंदर उन्होंने पद गाया, और वो कहते थे ओ महाराज जिसको दर्शन हो जाए, उसको एक बार भगवान का सुंदर मनोहर दर्शन हो जाए, फिर तो उसके आनंद की क्या सीमा, क्या, वो तो फिर अपने परमानंद ब्रह्मानंद में डूबे रहते। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भैया कोई अधिकारी हो, कोई किसी के ऊपर श्री राधा रानी कृपा कर दें, ठाकुर जी कृपा कर दें, तो आज भी बांसुरी बज रही है। हाँ, कोई सुनने वाला हो, कोई अधिकारी हो, आज भी उसको भैया ब्रज में आओ, तो प्रयास करो कि हम कहीं एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, रो करके ठाकुर जी से कहें प्रभु आपकी बांसुरी तो आज भी बज रही है, क्या हमें भी सुनने को मिलेगी? क्या हम भी उसके पात्र कभी बन पाएंगे? कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, क्या आप कभी अपनी कृपा कटाक्ष का भाजन हमें बनाएंगे? ऐसा निवेदन ठाकुर जी के चरणों में करना चाहिए, और जहाँ रहें वहीं से भगवान से प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। हमें आपकी दिव्य लीलाओं का, आपके दिव्य स्वरूप का, दिव्य नाम का हमें रस आ जाए, रस मिल जाए, उस रस में हम डूब जाएं, आनंद में डूब जाएं, फिर उससे कभी निकले ही ना बाहर। तो वृंदावन में, ब्रज में निरंतर भगवान की लीलाएं हो रही हैं, तो हम लोगों के ऊपर भगवान की, श्री जी की, राधा रानी की कृपा हो, उनको अनुभव करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त। तो वृंदावन की ऐसी महिमा है कि भैया
यहाँ ब्रह्मा जी, शंकर जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता वे चाहते हैं कि महाराज हमें यहाँ जन्म मिल जाए। अरे मनुष्य न बनाओ तो यहाँ पशु पक्षी ही बना देना। हाँ, बोले महाराज मोर बना देना, बंदर बना देना, और कहाँ तक कहें संतों ने कहा कि हमें तो कुत्ता सुअर भी बना देना। क्यों? अरे वृंदावन के कुत्ता धन्य है, वृंदावन के सुअर धन्य है। अरे महाराज बोले संतों का चरणामृत, संतों का उच्छिष्ट निरंतर पाते हैं सुअर वृंदावन के। सुअर क्या करते हैं? नालियों में पड़े रहते हैं, नालियों में गंदगी खाते हैं। महाराज नालियों में बड़े बड़े दिव्य संत, जो वृंदावन के दिव्य संत हैं, वो जब स्नान करते हैं तो उनके स्नान का जल कहाँ जाता है? नालियों में जाता है। वो जो भोजन करते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, भोजन होते हैं, फिर वो साफ सफाई होती है, तो वो अन्न के कण नाली में ही चले जाते हैं। तो महाराज वृंदावन के सुअर भी धन्य हैं जो संतों का अमृत, संतों का चरणामृत निरंतर वो उसमें डूबे रहते हैं। बताओ। तो संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु हमें कोई आप वृंदावन की हमें पशु पक्षी बना देना। अगर उस लायक भी न समझे, आप न समझे कि हम उस योग्य हैं, तो आप हमें पत्थर बना देना, कोई वृक्ष बना देना, कोई लता पता बना देना। तो ब्रह्मा जी ब्रह्माचल के रूप में जहाँ श्री बरसाने में राधा रानी विराजमानी है, तो उसको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं, वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। और नंदगांव में जो श्री कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, वो पर्वत उसको शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। वो भगवान शंकर पत्थर बने हैं, ब्रह्मा जी पत्थर बने हैं, और उद्धव जी लता बने। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी बृहस्पति जी के गुरु, बृहस्पति जी के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज यहाँ ब्रज की लता पता बन गए। उनसे पूछा गया, बोले महाराज आप क्यों लता पता बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा अरे कोई श्री कृष्ण की वृहणी गोपी जब मेरे पास से मार्ग में होकर के जाएगी तो उसके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊं। कोई भगवान के प्यारे संत भक्त निकलेंगे, उनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ेगी, तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी यहाँ लता बने हैं, वृक्ष बने हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी यहाँ आकर के। अरे एक मंदिर में, पुराना मंदिर था वृंदावन में, तो वहां कुछ काम चल रहा था, निर्माण का, नव निर्माण का काम हो रहा था। तो उस निर्माण में दो वृक्ष जो एक दूसरे से एकदम मिले हुए थे, उनको काटने की बात चली। तो महाराज अब सवेरे वो काटने के लिए वो आए, मजदूर आए, तो उन्होंने जैसे ही एक कुल्हाड़ी मारी, तो जिसने कुल्हाड़ी मारी उसके पेट में दर्द होने लग गया, बहुत तीव्र वेदना उसके पेट में हुई, और महाराज खाना पीना मलमूत्र सब रुक गया उनका। वो उसका रुक गया, और जितने सब लोग थे उनकी भी यही स्थिति, पेट में दर्द होने लगा और मलमूत्र सब रुक गया। अब तो बोले महाहाकार मच गया महाराज, सबको अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज चला। और रात्रि में जिस व्यक्ति का, जिस सेठ का वो मंदिर था, पुराना मंदिर था, उसको रात्रि में स्वप्न हुआ, और एक ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, उनका तेज चमक रहा था मुख से, वो आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा कि भाई हम काशी के ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, और हमने बहुत कठोर तप किया शंकर जी की नगरी में, काशी में रहकर, और भोले बाबा हमें मुक्ति देना चाहते थे। अंत में जब हमारी मृत्यु हुई तो हमने भोले बाबा से मुक्ति न मांगकर हमने ब्रजवास मांगा। अच्छा। हाँ, हमें कहा कि हमें ब्रज का वास दीजिए। तो शंकर जी ने कहा मिला है, बोले नष्ट भ्रष्ट कर देंगे हम तुम्हें। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं रहेगा, पूरा समूल नाश हो जाएगा तुम्हारे वंश का। अगर तुम अपना भला चाहते हो
तो हमें जहां जैसे हैं वहीं रहने दो। तो वो महाराज अभी की 35-40 पुरानी घटना है, 35-40 साल पुरानी। आज भी वह स्थान है, भी दोनों वृक्ष हैं, और वो जो व्यक्ति थे उनके घर परिवार के लोग भी हैं। वो स्थान ऐसे ही है पुराना, वहां कुछ नहीं बन पाया। उन्होंने कह दिया भैया सब काम बंद करो, हमें हमें नहीं कुछ बनाना है। तो ऐसे महापुरुष यहाँ रहते हैं बताओ। और एक महात्मा, अरे हमारे महाराज जी सुनाते कितनी घटना है। एक महात्मा तो जो वो चारों तरफ देखने लगे, कौन बोला, तो उसने चारों वो वृक्ष बोला, दोबारा बोला, बोले चारों तरफ क्या देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं वृक्ष बोल रहा हूँ। तो बोले यहाँ यहाँ रात्रि में जब रासलीला होती है तो यहाँ ठाकुर जी श्री जी बैठकर विश्राम करते, तुम इस जगह को गंदी मत करो। तो वृक्ष ने बोला, वो महात्मा ने वृक्ष को प्रणाम किया और परिक्रमा की, बोले महाराज हमसे गलती हो गई। उन्होंने नियम लिया कि वृंदावन की पंचकोशीय में अब मलमूत्र का त्याग नहीं करेंगे। वो यमुना जी पार करके फिर दूसरी ओर जाते डोल डाल करने। तो ऐसी ऐसी ये वृंदावन की दिव्य लीलाएं, बताओ कैसे कैसे तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा यहाँ वृक्ष की योनि में है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ भगवान ने हमको सजीव बना दिया, हमको कुछ कहने सुनने योग्य बना रखा है। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इसके योग्य ठाकुर जी ने बनाया है। हम कितने भाग्यशाली हैं भैया। हम लोगों के भाग्य की सराहना कोई देवता भी करें, कोई बहुत बड़े कोई विद्वान भी करे, तो भी वो नहीं कर सकते। इतनी कृपा ठाकुर जी। हमारा क्या है, हमारा कोई योग्यता नहीं, हमारा कोई साधन नहीं, ये तो भैया संतों की, महापुरुषों की कृपा है। देखो आप जब तक संतों से नहीं जुड़े थे, जब तक आपके ऊपर संतों की, भक्तों की कृपा नहीं, तब तक आपके मन में ऐसी बात उठती थी कि हम वृंदावन जाएंगे, दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करेंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे? बिल्कुल नहीं प्रभु जी। हाँ, किसी के भी मन में कोई बात ऐसी उठेगी तो वो राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा, या उनके प्राण प्यारे संतों की कृपा से। कोई संत कृपा कर दें, ले में हाथ पकड़ कर, कोई भक्त कृपा कर दें, या ठाकुर जी श्री जी बुला ले, ये इनकी कृपा से ही संभव है। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन आ पाते हैं। यहाँ की भूमि में हम थोड़ी देर कुछ समय यहाँ विश्राम कर पाते हैं, ये हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री वृंदावन धाम की जय। और आज सबके मन में कोई भाव हो तो आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। एक प्रयागराज के पास जाकर प्रयागराज जी से कहा, बोले नारद जी बोले कि भैया भगवान ने तुम्हें तीर्थों का राजा तो बनाया है, लेकिन ये सब ऐसे ही है, झूठ मूठ बनाया है तुम्हें राजा। क्यों? बोले अरे तुम्हारे पास सब तीर्थ आते हैं, तुमको प्रणाम करते हैं, तुमको भेंट निवेदन करते हैं, भेंट देते हैं, कभी वृंदावन आया तुम्हारे पास? तो बोले वृंदावन तो नहीं आया। तो बोले जाओ भगवान से शिकायत करो कि बोले हमको आपने झूठा राजा क्यों बनाया, आप सच्चा राजा बनाओ। तो प्रयागराज बातों में आ गए नारद जी की और भगवान के पास पहुंच गए, श्री नारायण भगवान के पास पहुंच गए। बोले महाराज आपने हमें झूठा राजा बना दिया, आप हमें सच्चा राजा बनाओ। तो बोले क्यों? भगवान बोले क्यों? तो बोले वृंदावन तो हमारे पास आता ही नहीं। तो भगवान बोले भाग जाओ यहाँ से, बना देंगे तुम्हें सच्चा राजा। अरे मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है कि अपने घर का राजा बनाया है? वृंदावन तो मेरा घर है, ब्रज की भूमि तो मेरा निज महल है, घर है। हाँ जय हो जय हो जय हो। हाँ, तुम तीर्थों के राजा भले ही हो, लेकिन मेरे घर के राजा नहीं, मेरे घर का राजा तो मैं हूँ। हाँ, तो वो प्रयागराज की जो सारी हेकड़ी थी वो दूर हो गई
और वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले महाराज बिल्कुल बात आपकी ठीक है, मैं तो तीर्थों का राजा हूँ लेकिन आपके वृंदावन का राजा नहीं हूँ। तो ये जो वृंदावन की भूमि है, वृंदावन का जो नित्य धाम है, ठाकुर जी का महल है, यहाँ भगवान विराजते हैं, रहते हैं। तो ऐसी ये भूमि है, ये धाम है, नित्य धाम है। तो भगवान के धाम में बार बार आने की, दर्शन करने की भी इच्छा बनी रहनी चाहिए है। जय हो जय हो जय हो।